श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि कल है बुधवार का दिन और उसके अगले दिन पड़ रही है गुरुवार की चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस महीने का जो बुधवार पड़े उस दिन या फिर जो भी चतुर्थी तिथि पड़े उस दिन इस 31 हरे मूंग और 7 दुर्वा के उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, अपने परिवार में बुद्धि, ज्ञान, विवेक को बढ़ाने के लिए और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए हो गया, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो निश्चित रूप से आपको ये उपाय करने ही करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। इसके लिए आपको जो उपाय करना है किसी भी बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन ना कर पाओ तो महीने की जो चतुर्थी तिथि पड़े जो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है तब आपको करना है। जितनी भी माताएं बहनें हैं ये वाला उपाय आपको करना है अपने बच्चों के निमित्त, अपने परिवार के व्यक्तियों के निमित्त। देखिए, अगर आप अपने बच्चों को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं कि बच्चा हमारा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है बिल्कुल भी, और पढ़ाई लिखाई करता है तो पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, उसे याद नहीं रहता, भूल जाता है, या फिर आपके हाथ से निकल चुका है, अपशब्द बोलता है, गाली गलौज करता है, बात नहीं मानता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, नशे पानी सेवन करता है, तो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए गुरुदेव ने तो यहां तक कहा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद ब खुद पढ़ाई करने बैठ जाएगा, आपकी सारी बातें मानेगा, सारी गलत आदतें छोड़ देगा। केवल एक छोटा सा उपाय इन दोनों में से किसी भी दिन आपको करना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना होगा हरा मूंग। अपने घर पर इजीली मिल जाएगा। ये जो गोले में बनाया ना, ऐसे आपको हरे मूंग के 31 दाने चाहिए टोटल मिला करके, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, टूटा हुआ दाना एक भी ना हो, आखा दाने आपको लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी दुर्वा। अब ये जो दुर्वा होनी चाहिए ना, ये एकदम देसी दुर्वा जो होती है वो वाली लेनी है। अब जो देसी दुर्वा होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। गुरुदेव ने कहा आपको 7 दुर्वा यहां पे लेनी है, और वो जो 7 दुर्वा आप लोगे ये सभी की सभी दुर्वा 3 गांठों वाली होनी चाहिए। अब गांठें कैसे गिनेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए ये दुर्वा है और ऐसे करके पत्तियां निकली हुई रहती है, तो जहां से पत्ती निकली हुई रहती है ना, ये गांठ होती है। इस तरीके से आपको 3 गांठों वाली कितनी दुर्वा चाहिए, 7 दुर्वा चले लेनी है, ठीक है। तो 31 हरे मूंग और साथ ही साथ 7 दुर्वा, इन्हें क्या करना है, किसी भी एक कागज के दोने में आपको ले लेना है, क्योंकि ये आपको छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप या तो किसी भी कागज में ले लो, दोना है तो दोना ले लो, ठीक है, या फिर कोई और जो चीज है जिसे आप छोड़ करके आ सको, ऐसी कटोरी सी आपको ले लेनी है, ठीक। इसी के अंदर आपको क्या करना है, सारे के सारे जो हरे मूंग के दाने लिए हैं वो रख देना। साथ ही साथ आपने जो यहां पे दुर्वा ली है उन दुर्वाओं को भी आपको इसी के अंदर रख देना है। एक तो ये ले लेना है। अपने बच्चे का हाथ इससे स्पर्श आपको एक बार करा देना है। बच्चा अगर आपसे दूर रहता है तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आप उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक, चाहे आप आटे का करो या मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। केवल ये 2 चीजों को लेना है आपको, 1 लोटा शुद्ध जल वगैरह कुछ नहीं लेना। आपके आसपास जो भी भगवान गणेश जी का मंदिर है ना, या फिर किसी और मंदिर में भी गणेश जी की प्रतिमा तक भी विराजमान है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। वहां पर जाना, और जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, इस चीज का ख्याल रखना, जो गणेश जी का टूटा हुआ दांत है ना, इस टूटे हुए दांत की तरफ जमीन पर आपको क्या करना है, उस एक दीपक को, ध्यान रखना, जमीन पर एक दीपक को आपको यहां पर लगा देना है। अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना करके कि वो सही रास्ते पर आ जाए, उसमें बल सद्बुद्धि हो, बुद्धि विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करना। और कामना करने के पश्चात जो आपने एक कटोरी के अंदर या एक दोने के अंदर 31 हरा मूंग 7 दुर्वा ली है, उसे भी आपको इस टूटे हुए दांत से स्पर्श करा करके बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके इसी दीपक की तरफ में, दीपक के पास जमीन पर, यह चीज ध्यान रखना, काफी सारे लोग क्या करते हैं, हाथों पर टिका देते हैं, कहीं चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है। उस कटोरी को बिल्कुल यहां पर आपको रख देना है। इस तरीके से अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके दोनों हाथों को फैलाकर कामना करना, और कामना करने के पश्चात गणेश जी के पास में या तो कोई से भी 7 चावल के दाने हो या फिर गेहूं के दाने हो, कुछ भी जो वहां पर चढ़ा हुआ है, सिंपली अगर एक फूल भी चढ़ा हुआ है तो एक फूल को आपको उठा करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है। जब भी बच्चा आपके पास में आए उस बच्चे को बोलना कि इसे 3 बार सुंघा देना। उसे क्या करना है,
3 बार इसे सूंघा देना है और सूंघा देने के पश्चात इन्हें किसी भी वृक्ष के नीचे आपको रख देना है। उस दिन के बाद से बच्चे में जितना परिवर्तन होगा आप खुद से देखिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, सब कुछ करके आप जब थक चुके होते हो, हार चुके होते हो कि बाबा मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी कामना पूरी नहीं हो रही है, तब जो भी बुधवार पड़े उस दिन, या फिर जो भी तिथि के चतुर्थी तिथि पड़े उस चतुर्थी तिथि के दिन आपको यह वाला उपाय करना है। आपको करना क्या है, इस तरीके से लेने होंगे 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, मात्र 2 बूंद आपको शहद की लेनी है, जो एकदम प्योर हो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही लेनी होगी आपको 5 दुर्वा। अब यहां पर आपको कितने गांठों की चाहिए वो गांठें आपको पूज्य गुरुजी ने नहीं बताया, केवल 5 दुर्वा आपको ले लेनी है और थोड़ा सा लाल चंदन लेना है। देखिए, लाल चंदन गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास में इस तरीके से ओरिजिनल चंदन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे 1 बूंद काम में लो, लेकिन ओरिजिनल चंदन की काम में लिया कीजिए। इन्हीं सभी को लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। एक बार फिर से बता देता हूं, 5 बेलपत्र हैं, 5 दुर्वा है, थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा शहद और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के जब आप भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचोगे तो शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको यहां पर बैठ जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ में कर लेना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब यह संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा उसके पश्चात जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों को एक दूसरे के ऊपर रखना, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर रखने के पश्चात ये जो नीचे की डंडी होती है ना, काफी सारे लोग इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं। आपको ये डंडी नहीं तोड़नी है, 5 बेलपत्र की नीचे वाली डंडी पर आपको यहां पर क्या करना है, इसे शहद में डुबोना है, 5 की 5 बेलपत्रियों को, है ना। और इन 5 को एक साथ लेना और अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना। सभी की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहेगा। उसके बाद में इसी क्रम में आपको 5 की 5 दुर्वा लेनी है। इसी तरीके से आपको 5 दुर्वा को पकड़ लेना है और जो नीचे का हिस्सा होता है, यह भी चीज ध्यान रखिएगा, इन दुर्वाओं का भी जो नीचे का हिस्सा है उस नीचे के हिस्से पर भी आपको शहद लगा करके भगवान गणेश जी का चरणाविंद, जो शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये वाला भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर आपको समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए। ये सब कुछ करने के पश्चात आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लेना होगा लाल चंदन, है ना। इस तरीके से लाल चंदन ले लेना अपनी दाहिने हाथ की उंगली पर, अनामिका उंगली पर, और उसकी 7 बिंदियां अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी पर जो व्यक्ति लगा करके आ जाता है बुधवार या फिर चतुर्थी तिथि के दिन, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। गुरुदेव की जो कथा हुई थी, श्री काशी शिव महापुराण कथा महाराष्ट्र के अंदर, तब पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय के बारे में बताया था कि अगर आपके, देखिए 2 तरीके के कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, एक होते हैं मानसिक और दूसरे होते हैं शारीरिक। शारीरिक कष्टों के बारे में बताऊं तो शारीरिक कष्ट ऐसे जैसे कि घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, कंधों का दर्द हो गए, शरीर के जितने भी दर्द हैं जो कि असहनीय दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती है, नसों का खिंचना हो जाता है, मांसपेशियों का दर्द हो जाता है, नहीं सहन हो रहा, एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा जो बुधवार पड़े उस दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, केवल आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। करना क्या है, आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और थोड़ा सा 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का जल ले लेना है, और इसे लेकर किसी भी समय पर आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है शिवलिंग के पास में। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके, और एक एक करके सभी की सभी बेलपत्रों को जब आप समर्पित करोगे अपना नाम और गोत्र बोल करके, या उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, तब आपको ऐसे समर्पित करनी है कि सभी बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में रहे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ इन्हीं के ऊपर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके समस्त परेशानियों को दूर करने की कामना को खत्म करने की कामना करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं 5 की 5 बेलपत्रियों पर समर्पित करना। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, बाबा से विनती करना, कामना करना, और इन 5 बेलपत्रों को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना। उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे दिन से आपको सुबह जैसे ही उठोगे
तो खाली पेट आपको एक बेलपत्र प्रतिदिन, एक एक बेलपत्र प्रतिदिन आपको खाना है। सुबह उठते ही खाली पेट, ना ही जल पीना है ना ही कुछ करना है, सीधा बेलपत्र को आपको खा लेना है। अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए पूज्य गुरु जी ने कहा लगातार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके शरीर की सारी बीमारियां खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।